अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WSS प्रोडक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग सीरीज़। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने लोगो के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था डिटेल में। उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगोस की टाइप को डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी टाइम को डिले किए लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। टाइप्स ऑफ लोगोस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लोगोस हैं वो 7 टाइप्स में होते हैं। हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के लोगोस हैं, किस तरह के हैं, कौन सा लोगो किधर यूज़ हो सकता है और कौन सा लोगो किधर यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स और सिचुएशन होती है जिधर हम किस टाइप का लोगो यूज़ करें ये डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्बलम्स लोगो देखेंगे। ये सबसे पुराना लोगो है। बेसिकली इस लोगो में टेक्स्ट और इमेज दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास टेक्स्ट और इमेज को एक स्पेसिफिक शेप में एनक्लोज किया जाता है और हमारे पास ये ऐसा लोगो है जिसमें हम एक स्पेसिफिक ट्रेडिशन को शो करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास स्कूल कॉलेजेस इस टाइप के लोगों को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें कि कहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस टाइप के जो लोगोज़ होते हैं हमारे पास लार्ज इन साइज़ होते हैं। तो अगर हमने आइकन बनाना है या आइकन के लिए यूज़ करना है कोई लोगो, तो वहाँ पर हम इस लोगो को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आइकन के लिए हमें स्मॉल साइज़ चाहिए होता है और ये लार्ज साइज़ में होता है। इसमें टेक्स्ट इमेज दोनों होते हैं और एक स्पेसिफिक शेप में एनक्लोज होते हैं। तो अगर हम इसको कहीं नैप बार में या कहीं आइकन के लिए यूज़ करेंगे तो ये जैसे क्लैरिटी शो नहीं करेगा। अगर हम स्टारबक्स की, BMW की बात करें तो इस तरह के लोगोज़ में हमारे पास, अगर हम स्टारबक्स को देखें तो इसमें हमारे पास इमेज और टेक्स्ट दोनों होते हैं। तो हम इस टाइप के लोगोज़ जो हैं वो नैप बार वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते, आइकन्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड मार्क लोगो आते हैं। इसे हम लोगो टाइप भी कह सकते हैं। इस तरह के लोगोज़ में हम लोग कंपनी के नेम को यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का हम लोगो बना रहे हैं उसके लिए, उसका जो नेम होगा, उस स्पेसिफिक कंपनी का जो नेम होगा, हम उसको यूज़ करते हुए लोगो बनाएंगे। हम जैसे कि अगर कोई कंपनी ले लेते हैं, कोका कोला है या हमारे पास वीज़ा, गूगल इस टाइप के लोगोज़ हैं। हमने इन लोगोज़ में देखा होगा कि हमारे पास सिर्फ कंपनी का नेम होता है, उसका हम फ़ॉन्ट, स्टाइल, कलर वगैरह चेंज करते हैं। तो इस वजह से इनको वर्ड मार्क लोगो कहा जाता है कि हमारे पास एक कंपनी के नेम को डायरेक्ट लोगो के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोका कोला को देखें तो उसमें हमारे पास ये कंपनी का नेम है, इसका हमने फ़ॉन्ट वगैरह इसका चेंज किया है, कलर वगैरह। तो यानी कि ये बस इसमें ना कोई इमेज है, बस कंपनी का जो नेम है डायरेक्ट उसको लोगो में कन्वर्ट किया गया। तो अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो वर्ड मार्क लोगो है वो कहाँ पर यूज़ हो सकता है। अब अगर तो हमारे पास कंपनी का नेम शॉर्ट है और अगर तो कंपनी न्यू है तो उसको प्रमोट करने के लिए हम वर्ड मार्क लोगो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लार्ज अगर हमारे पास कंपनी का नेम है तो उसका लोगो हम नहीं बना सकते, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा और लोगों के लिए ठीक भी नहीं रहेगा। जैसे हमारे पास न्यू कंपनीज़ होती हैं, उनको प्रमोशन चाहिए होती है, उनको अपना नाम, अपनी कंपनी प्रमोट करनी पड़ती है। तो अगर शॉर्ट है कंपनी का नेम तो हम उसके लिए वर्ड मार्क लोगो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लोगो की टाइप आती है लेटर मार्क। लेटर मार्क वर्ड मार्क से टोटली डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कंपनी का नेम लेते हैं और उसके जो एसेंशियल्स होते हैं, उनका फर्स्ट नेम मतलब फर्स्ट लेटर होता है, उसको कंबाइन करके एक लोगो जनरेट करते हैं। इसमें अगर कंपनी का नेम बड़ा भी है तो उसके एसेंशियल्स यूज़ कर कर हम एक लोगो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HBO। अब HBO एक लोगो है और हम में से बहुत से लोग हैं जिनको इसकी एब्रीविएशन नहीं पता होगी। HBO का मतलब है होम बॉक्स ऑफिस। अब होम बॉक्स ऑफिस में से HBO लेकर हमने एक उनके लिए जैसे लोगो जनरेट कर दिया। इसी तरह बहुत से नासा है। नासा की एब्रीविएशन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके एसेंशियल्स यूज़ कर कर एक लोगो जनरेट हो गया। इसी तरह अब हमारे पास अगर कोई भी कंपनी है उसका जो नेम है वो बड़ा है तो उसमें हम वर्ड मार्क लोगो यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। उसके एसेंशियल्स यूज़ करके एक लोगो जनरेट कर देते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह, स्टाइल इस तरह की चीज़ें हम चेंज करके लोगो बना सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांड मार्क या फिर पिक्टोरियल लोगो भी होता है। ये सिंबल बेस्ड लोगो हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्विटर है, जैसे कि हमारे पास एप्पल कंपनी का जो लोगो है, ये सारे पिक्टोरियल लोगो में आते हैं।
इस तरह के लोगो हम उन ब्रांड्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, यानी कि बहुत पॉपुलर होते हैं। उनके लिए हम पिक्टोरियल लोगो यूज़ करते हैं, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म है, नो टेक्स्ट और कोई कार्टून कैरेक्टर इस तरह का कुछ भी नहीं, ओनली सिंबल यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लोगो आता है। इस टाइप के जो लोगोज़ होते हैं इनमें टेक्स्ट और सिंबल दोनों होते हैं। इस तरह के जो लोगोज़ होते हैं इसमें एक्चुअली कंपनी इनडायरेक्टली अपने वर्क या सर्विसेज को शो करवाती है। जैसे कि हमारे पास पेप्सी का सिंबल है। अब अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ इस लोगो की, तो हम ये देख सकते हैं कि पेप्सी के जो लोगो है, स्टार्टिंग में पेप्सी के लोगो के लिए हमारे पास सिंबल और साथ नीचे टेक्स्ट भी यूज़ होता था पेप्सी के नेम से। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे पॉपुलर होता गया है, जैसे लोगों ने जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, प्रमोट होता गया, पॉपुलर होता गया, तो वहाँ से टेक्स्ट रिमूव हो गया और ओनली सिंबल रह गया। नेक्स्ट हमारे पास मैस्कट लोगो आता है। ये सबसे ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव टाइप लोगो है। इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव किस तरह से, इसमें हम लोग कार्टून कैरेक्टर कह सकते हैं, एक तरह का हम लोग कोई कैरेक्टर क्रिएट करते हैं किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ज़्यादातर अगर हम देखें तो ये फ़न वगैरह से रिलेटेड जितने भी कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनका मतलब कि मोटिव एक तरह से कह लो फ़न के लिए होता है, वहाँ पर इस टाइप के लोगोज़ यूज़ होते हैं। अगर आपके पास कोई कंपनी है वो सीरियस है, यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह के, या फिर हमारे पास कोई और ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सीरियस वर्क को शो कर रही है तो वहाँ पर हम इस टाइप के लोगों को यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह के लोगोज़ में हमें क्रिएटिविटी जनरेट कर कर कोई कार्टून जनरेट करते हैं या कोई कैरेक्टर जनरेट करते हैं। सो गाइस, लास्ट वन इज़ कॉम्बिनेशनल लोगो। जो इस टाइप का लोगोज़ होते हैं वो एक्चुअली डिफरेंट टाइप जो हमने ऊपर पढ़ी हैं लोगोज़ की, उनमें से 1-2 को कंबाइन करके जो लोगो बनाया जाता है उसे कॉम्बिनेशनल लोगो कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सिंबल यूज़ करें और साथ उसके टेक्स्ट यूज़ कर दें या कंपनी का नेम अटैच करते हैं, मतलब कि हम लोग पिक्टोरियल लोगो को कंबाइन कर रहे हैं किसी वाटरमार्क लोगो से, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्बिनेशनल लोगो बन जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट, ब्रांड नेम, कंपनी नेम, हमारे पास इमेजेस, शेप्स सब यूज़ होती हैं, इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशनल लोगो बोलते हैं। तो ये थे हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ लोगो। हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम मतलब लोगो डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं या लोगोज़ बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास हाउ टू नो होनी चाहिए लोगों के बारे में कि वो किस टाइप के होते हैं, किस सिचुएशन में या किस टाइम पे यूज़ हो सकते हैं कंपनी के लिए। तो इन सब चीज़ों की हमारे पास हाउ टू नो होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की कि हम उसके लिए लोगो जनरेट करें। तो हमारे पास इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जब हमें पता होगा कि किस टाइप का लोगो किस टाइप की सिचुएशन में या कंपनी की सिचुएशन में यूज़ हो सकता है, तो हम क्लाइंट को अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि उसके लिए किस टाइप का लोगो ठीक रहेगा। तो डिस्कशन में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इधर से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।